students, we are reading chapter 8, Rural Livelihood. Okay. So let's start from page number 73. Aruna and Parivelan. Not very far from Kalpattu is the village of Pudupet. People here earn their living by fishing. Their houses are close to the sea and one finds row of catamarans and nets lying around. At about 7 o'clock in the morning, there is a lot of activity on the beach. This is the time when the catamarans return with their catch and women gather to buy and sell fish. My husband, Parivelan, my brother and my brother-in-law returned late today. I was very worried. They go to the sea together in our catamaran. They said they were caught in a storm. I have kept aside some fish for the family. तो पुदुपेट कलपट्टू से ज्यादा दूर नहीं है. यहाँ लोग फिशिंग करके मछली पकड़कर अपनी जीविका चलाते हैं. उनके घर सी के पास होते हैं, समंदर के पास होते हैं और वहां चारों ओर नेट और कैटामरैन, मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव. कैटामरैन मीन्स होता है छोटी नाव. ठीक है, कि वहां पर रोज दिखाई देती हैं, पंक्तियां दिखाई देती हैं. तो सुबह 7 बजे समुद्र किनारे बड़ी गहमा गहमी रहती है. ठीक है, वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं, है ना. इस समय सारे कैटामरैन मछलियां पकड़कर लौट आते हैं और मछली खरीदने और बेचने के लिए वहां बहुत सारी लेडीज इकट्ठी हो जाती हैं. मेरा हस्बैंड परिवेलन, मेरा ब्रदर और मेरा ब्रदर इन लॉ मीन्स जीजा आज बड़ी देर से लौटे. मैं बहुत परेशान हो गई थी. ये हमारे कैटामरैन में इकट्ठे ही समुद्र में जाते हैं. ठीक है, उन्होंने बताया कि आज वे स्टॉर्म मीन्स होता है तूफान में फंस गए थे. आज जो फिशेस पकड़ी गई उनमें से मैंने फैमिली के लिए कुछ फिशेस एक तरफ उठाकर रख दी, बाकी मैं नीलाम कर दूंगी. ऑक्शन मीन्स होता है नीलाम. ओके, नीलाम कर दूंगी. इस नीलामी से जो मनी मुझे मिलती है वो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाती है. 3 हिस्से उन 3 लोगों में बढ़ जाते हैं जो मछली पकड़ने जाते हैं. बाकी 1 पार्ट उसे मिलता है जिसकी नाव यानी जिसकी बोट और नेट वगैरह होते हैं. ठीक है, तो चूंकि नेट, कैटामरैन और उसका इंजन हमारे हैं तो वो हिस्सा भी हमें ही मिल जाता है. हमने बैंक से लोन लेकर एक इंजन खरीदा है जो कैटामरैन में लगा हुआ है. इससे ये लोग समंदर में दूर तक जा पाते हैं और ज्यादा मछलियां मिल जाती हैं. और ऑक्शन है ना, ऑक्शन में जो औरतें वुमेन्स यहाँ से फिशेस खरीदती हैं वे बास्केट भर भर कर पास के विलेजेस में बेचने के लिए जाती हैं. कुछ ट्रेडर्स भी हैं जो सिटी की शॉप्स के लिए, है ना, मछलियां खरीदते हैं. मैं ये नून के टाइम में, आफ्टरनून है ना, नून के टाइम में 12 बजे तक ही नीलामी का काम निपटा पाती हूँ. शाम को मेरे हस्बैंड और बाकी रिलेटिव्स मिलकर नेट को सुलझाते हैं और उसकी मरम्मत करते हैं. फिर कल सुबह 2 बजे वे फिर सी मीन समुद्र की तरफ चल देंगे. और हर साल एवरी ईयर मॉनसून के दौरान करीब 4 मंथ तक वे समुद्र में नहीं जा पाते क्योंकि यह मछलियों के रिप्रोडक्शन का टाइम होता है. मतलब इस समय जो फिशेस होती हैं वो अंडे देती हैं. ठीक है, तो इन मंथ्स में हम ट्रेडर्स या मर्चेंट से उधार लेकर अपना गुजारा चलाते हैं. कुछ मनी बोरो करते हैं उनसे और अपना गुजारा चलाते हैं. तो इस कारण बाद में हमें मजबूरी में उसी मर्चेंट को फिशेस सेल करनी पड़ती हैं और हम खुद खुली नीलामी नहीं कर पाते. वे खाली महीना काटना सबसे डिफिकल्ट होता है. तो प्रीवियस ईयर, पिछले साल सुनामी के कारण हमारा बड़ा नुकसान हुआ. ओके, नाउ रूरल लाइवलीहुड, ग्रामीण क्षेत्रों में लाइवलीहुड मीन्स आजीविका के साधन, है ना. तो रूरल एरियाज में लोग अपनी इनकम डिफरेंट टाइप से अर्न करते हैं. ठीक है, कुछ फार्मिंग का काम करते हैं तो कुछ अदर वर्क करके अपनी लाइफ चलाते हैं. तो फार्मिंग में कई तरह के वर्क इंक्लूडेड हैं, जैसे खेत तैयार करना. ठीक है, प्रिपेयरिंग द लैंड,
सोइंग मीन्स होता है रोपाई करना, वीडिंग मीन्स होता है बुवाई करना, है ना। हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स मीन्स कटाई करना। ओके, अब क्रॉप्स अच्छी हो इसके लिए हम नेचर पर डिपेंडेंट हैं। इस तरह लाइफ सीजन्स के इर्द गिर्द ही चलती है। तो सोइंग मीन्स बुआई और हार्वेस्टिंग मीन्स कटाई, है ना, के समय लोग काफी बिजी रहते हैं और दूसरे समय काम का बोझ कम रहता है। तो कंट्री के अलग अलग एरिया में रूरल पर्सन जो होते हैं, ग्रामीण लोग जो होते हैं, अलग अलग तरह की डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स वो लोग ग्रो करते हैं। ठीक है, फिर भी हम उनके लाइफ की सिचुएशंस में और उनकी प्रॉब्लम्स में काफी सिमिलरिटीज पाते हैं। लोग कैसे जिंदगी बसर करते हैं, मतलब कैसे सरवाइव करते हैं और कितना अर्न कर पाते हैं, कमा पाते हैं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वे जिस लैंड को कल्टीवेट करते हैं वो कैसी है। कई लोग उस लैंड पर लेबर के रूप में भी डिपेंडेंट हैं। ठीक है, ज्यादातर फार्मर्स अपनी नीड्स को फुलफिल करने और मार्केट में सेल करने के लिए भी क्रॉप्स ग्रो करते हैं, उगाते हैं। ठीक है, कुछ फार्मर्स को अपनी क्रॉप्स उन ट्रेडर्स को बेचनी पड़ती है जिनसे वे पैसा बोरो करते हैं। ठीक है, सरवाइव करने के लिए कई फैमिलीज को वर्क के लिए भी, काम के लिए भी उनको उधार लेना पड़ता है या फिर तब लेना पड़ता है जब उनके पास कोई वर्क नहीं रहता। रूरल एरियाज में कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जो बिग लैंड्स ट्रेडिंग, है ना, ट्रेडिंग और अदर वर्क पर फल फूल रहे हैं। ठीक है, मतलब अच्छा चल रहा है उनका ये सब काम। फिर भी ज्यादातर स्मॉल फार्मर्स और एग्रीकल्चरल लेबरर, फिशरमैन, है ना, उनकी फैमिलीज और गांव में क्राफ्ट पर्सन्स का काम करने वाले लोगों को पूरे साल, है ना, पूरे साल रोजगार नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो यहाँ ये लेसन आपका कंप्लीट। टुमारो वी विल डू एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन। ओके।